नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, सबसे पहले तो डॉक्टर विमल कुमार जी जैन आवन परिवार की बहू हूँ। सपरिवार आपको नमोस्तु। डॉक्टर विमल कुमार जी जैन आवन और सुहागमल जी जैन भोपाल उनकी बेटी हूँ। तो भोपाल गुना दोनों जगह निवास है। पूरे परिवार की तरफ से आपको बारंबार नमस्ते। महाराष्ट्री, मेरा प्रश्न है, मैं एक चिकित्सक हूँ। कई बार मरीज के तौर पर ऐसे लोग सामने आते हैं जिनके बारे में हम ये जानते हैं कि वो हमारे देश, धर्म, परिवार, समाज, इनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। पर अगर वो मरीज के रूप में सामने हो, तब हम किस धर्म का पालन करें? चिकित्सक धर्म, देश धर्म या जैन धर्म? बहुत ही पशुपेश और दुविधा होती है उस समय कि क्या करना है। मन नहीं करता कि सही ट्रीटमेंट करें, फिर लगता है कि गलत हो जाएगा। तो प्लीज मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, मेडिकल का एथिक्स क्या कहता है? बिल्कुल निरपेक्ष रहना है, नो पार्शियलिटी। विधि व्यवस्था क्या कहती है? नो पार्शियलिटी। दिवाकर साहब से मैं पूछना चाहूँगा, थोड़ा सा सामने दिख रहे हैं, हमारे यहाँ के समाज के गौरव है, पुलिस के महानिर्देशक रहे हैं। दिवाकर जी, मुझे ये बात बताइए, विधि की दृष्टि से एक आतंकवादी या उग्रवादी की चिकित्सा करने पर आप चिकित्सक को गिरफ्तार करेंगे कि नहीं करेंगे? मेरे देश का कानून जो कहेगा, मुझे पहले नहीं, सामान्य रूप से पूछ रहा हूं कि एक व्यक्ति ने किसी उग्रवादी या आतंकवादी की चिकित्सा की, तो अगर किसी चिकित्सक ने अपने चिकित्सकीय धर्म का अनुपालन करते हुए आतंकवादी या उग्रवादी न देखकर एक इंसान देखकर उसकी चिकित्सा की है, उसने तो अपने तय जो किया मानवीय दृष्टि से ठीक किया, लेकिन आपका कानून क्या कहता है? कानून जो कहेगा महाराज। नहीं, मैं पूछ रहा कानून कहता कानून क्या? तो ये कहेगा कि पहले चिकित्सा की जाए, उसके बाद कानून का पालन करा लिया जाए। ऐसा होता है? बहुत सीधी सी यही होगा महाराज। बहुत सुंदर। देखिए, आपने बात को थोड़ा सा घुमा दिया है। दोनों धर्म का पालन हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन मुझे जैसा मालूम है, जैसी जानकारी है, कि ऐसे लोगों की चिकित्सा करते समय पुलिस, मैंने इसलिए इनको खड़ा किया, उनको भी गिरफ्त में लेती है कि आप भी इनसे मिले हुए हो, और वो उसकी आंच उस पर आती है। और ये कहीं ना कहीं कानून से संबद्ध भी है कि अपराध करना और अपराधी को संरक्षण देना, ये भी संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। तो जहाँ तक सवाल है, इस पर तो कानून के विशेषज्ञों और मानवतावादी दोनों को ध्यान में रख करके निर्णय लेना चाहिए। लेकिन आपने जो सवाल किया है वो बहुत गंभीर और संवेदनशील है। अगर कोई देशद्रोही है, देश पर संकट है, उस समय चिकित्सक क्या करे? उसे बहुत सोच विचार कर निर्णय लेना चाहिए। हालांकि हमारे यहाँ एक अपराधी को भी चिकित्सा की व्यवस्था दी गई है। अगर वो जेल में है, बीमार पड़ता है, घोषित अपराधी को भी चिकित्सा करने की व्यवस्था दी गई है। तो उसमें चिकित्सक किसी अपराधी का चिकित्सक नहीं कहलाएगा, एक बीमार का चिकित्सक कहलाएगा। इसलिए व्यापक दृष्टि से देखना चाहिए, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना चाहिए कि चिकित्सा के इस कर्म में मेरे द्वारा अपराधी को संरक्षण प्राप्त न हो और अपराध को प्रोत्साहन न मिले। नमस्ते। जी महाराज जी।